Welcome back students. Today we are going to start a new topic that is logarithmic differentiation. इस टॉपिक के अंदर हम बेटा पढ़ेंगे कि हम किस तरह लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं या फिर हमारे पास कुछ फॉर्म्स होते हैं फंक्शंस के। अगर हम उसको जनरली डेरिवेटिव करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लॉग हम उन फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे तो वो जो डेरिवेटिव है बहुत ही ईजी फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में है फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स। तो इस फॉर्म में बेटा आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और उसकी पावर में एक और फंक्शन है। ठीक है, तो कोई फंक्शन है, उसकी पावर एक फंक्शन है, तो उसको भी हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे, देन उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका हम सबसे पहले वर्किंग रूल देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे इसको प्रोसीड। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी प्रोसीड एज फॉलोज। सपोज हमारे पास वाई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉग लेना है बोथ साइड। जब हम लॉग ले लेंगे तो ये वाई चेंज हो जाएगा लॉग वाई में, और एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स चेंज होगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स में। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स की पावर बेटा जी ऑफ एक्स है। क्लियर, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स नहीं है, सिर्फ फंक्शन की पावर है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए रेज टू पावर बी, तो ये क्या होता है, बी इंटू लॉग ए, तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को बाहर लिखेंगे, ठीक है, और लॉग एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन बनेगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इसका डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, सो अब हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना एक्स रेज टू पावर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें आप बेटा ध्यान से देखें, फंक्शन की पावर क्या है, एक फंक्शन मीन्स वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। यहाँ मैं कह सकती हूँ एफ ऑफ एक्स की पावर क्या है, जी ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स। क्लियर, तो इस टाइप के फंक्शन जब किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या किसी कांस्टेंट की पावर, ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो आपने क्या करना है, लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वाई के आगे क्या आ गया, लॉग, एक्स रेज टू पावर एक्स के आगे क्या आ गया, लॉग। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए रेज टू पावर बी हो तो हम उसको बी इंटू लॉग ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये सिंपलेस्ट फंक्शन बन गया है, किसी की पावर में कोई फंक्शन नहीं है या किसी की पावर में कोई वेरिएबल नहीं है। सो हम अब क्या करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड। तो दोनों साइड मैंने डेरिवेटिव कंसीडर किया, तो टर्म क्या आएगी मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग वाई जैसे लॉग एक्स डेरिवेटिव है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। सिमिलरली लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन वाई। अब डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी आपके पास फंक्शन अदर देन x होगा, आपने उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में साथ में लिखना है। क्लियर, सो यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स था, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, डेरिवेटिव u इंटू वी की फॉर्म। क्लियर, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, x को एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ रखा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आएगा प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आएगा। 1 अपॉन वाई एज इट इज़, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़, हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ चलानी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने साथ में करके दिखा दिया है, बट ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही काम करें और वेरिएबल भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। सो यहाँ पे आप डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखो या नहीं लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, देन लॉग एक्स एज इट इज़ लिखा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, डी एक्स के साथ डी एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बच रही है दैट इज़ 1।
1 प्लस log x इंटू 1 log x। क्लियर। तो टर्म्स जो मेरे पास बन रही है दैट इज 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आ रही है y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास स्टार्टिंग में, हमने क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स कंसीडर किया था। तो y को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव आ रहा है क्या आ रहा है, एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। कहीं पे भी आपको y देखिए बेटा आप उसको ज़रूर रिप्लेस कर दे जो भी क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन दिया होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेट लिया था, लेट y की वैल्यू यही है, तो y हमने अपनी तरफ से वेरिएबल यूज़ किया है। सो आपके पास आंसर में y नहीं आना चाहिए, आंसर आपका x में ही आना चाहिए। ओके। Now the next question is derivative of log x raised to power x plus x raised to power log x with respect to x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है। डेरिवेटिव करना है आपने log x रेज टू पावर x का प्लस x रेज टू पावर log x। अब एक चीज़ ध्यान देना बेटा, अब आपको यहाँ पे फंक्शन की पावर एक फंक्शन दिख रही है, मीन्स वेरिएबल की पावर एक वेरिएबल आ रही है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि हमने बोथ साइड log x से करना है क्वेश्चन, बट ये एज सच नहीं होगा, करना हमने log के साथ ही है, बट आपको ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस वी ले लिया, वेयर u इज log x रेज टू पावर x एंड v इज x रेज टू पावर log x। सो स्टूडेंट यहाँ पे u और v की ये वैल्यूज़ लेना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे log ले लोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही बोथ साइड log कंसीडर कर लेते हैं। सो आप ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर। Now taking derivative on both side with respect to x we get dy upon dx is equals to du upon dx plus dv upon dx। हमारे पास y is equals to u plus v था, मैंने both side डेरिवेटिव कंसीडर कर लिया और ये वाली टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने u की वैल्यू को कंसीडर करना है log x रेज टू पावर x। ठीक है, हमने ये कंसीडर की हुई थी। अब क्या करोगे, अब आप log कंसीडर करोगे बोथ साइड। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपने log नहीं कंसीडर करना है, आपने log जो है वो अब लेना है। तो जब हमने log बोथ साइड कंसीडर किया तो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट विल बी log u इज इक्वल्स टू log इंटू log x रेज टू पावर x। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में x जो है वो बाहर आएगा। एक चीज़ आप ध्यान देना कि log का जो एंगल है, एंगल की जो पावर होती है वो बाहर आता है, ना कि जो log की होल पावर होती है। स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो log u इज इक्वल्स टू x बाहर आएगा तो log इंटू log x आ गया आपके पास, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू, यहाँ पे आपने क्या किया, डेरिवेटिव बोथ साइड ले लिया। log u का डेरिवेटिव क्या होगा, log जो है वो क्या करता है, एंगल को डिनोमिनेटर में लिखता है पहले। ठीक है, जैसे log u था, एंगल u था, तो आपके पास डेरिवेटिव करने के बाद टर्म आएगी 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे डेरिवेटिव आप जब करोगे, यहाँ पे आपके पास कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, डेरिवेटिव किसका किया आपने, x इंटू लॉग एक्स का, मतलब log के एंगल में log x आपके पास। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करने लगे हैं। सो आपके पास जो टर्म बन रही है दैट इज 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ log इंटू log x प्लस log इंटू log x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x। ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी यू अपॉन, अब यहाँ पे 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स एज इट इज लिखा, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log इंटू log x। देखो बेटा मैंने क्या किया, पहले log का डेरिवेटिव किया, तो log का जो एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। फिर आप क्या करते हो, एंगल का डेरिवेटिव, log के एंगल में क्या था log x, तो आपने log x का डेरिवेटिव किया प्लस एज इट इज log x एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये एज इट इज चलता जाएगा साथ साथ। यहाँ पे x एज इट इज आया, 1 अपॉन log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, देन हम क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव करते हैं प्लस एज इट इज, और ये टर्म हमने एज इट इज लिख देनी है क्योंकि यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, u जो था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू log x आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और ये x भी था साथ में, तो यहाँ पे मैंने x भी मल्टीप्लाई में लिख दिया है प्लस एज इट इज़ log इंटू log x। सो नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया, आपने u की वैल्यू जो थी हमारे पास वो पुट कर दी। u की वैल्यू क्या थी, log x होल रेज टू पावर x, और हमारे पास टर्म क्या बन रही है, log x रेज टू पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स log x। यहाँ पे आप x की कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो भी आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा।
प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स। तो हम यहाँ पे कटिंग कर ही देते हैं। ओके, सो नाउ फॉर v की वैल्यू क्या है हमारे पास x रेज टू पावर log x। सेम अब आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, टेकिंग log बोथ साइड। जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो आपने log ले लेना है। log लेने के बाद क्या आ रही है टर्म हमारे पास, log v इज इक्वल्स टू log इंटू एक्स रेज टू पावर log x। हमें प्रॉपर्टी मालूम है log की कि एंगल जो होता है log का, उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो x की पावर क्या थी, log x, तो log x हमारे पास बाहर आ गया। तो टर्म क्या बच गई हमारे पास, log x इंटू log x। तो log x इंटू log x क्या होता है, log x का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड कंसीडर करेंगे। ओके, सो डेरिवेटिव मैंने बोथ साइड लिया। डेरिवेटिव ऑफ log v इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर। log v का डेरिवेटिव होता है 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं हम, log x के होल स्क्वायर का। तो पहले चेन रूल लगेगा, 2 बाहर आएगा, 2 इंटू log x रेज टू पावर 2 - 1 डेरिवेटिव ऑफ log x। ओके, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आ रहा है, 1/x। ओके, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू 2 log x डिवाइडेड बाई x। तो ये टर्म हमारे पास आ रही थी और v की वैल्यू जो थी मैंने वो पुट कर दी। तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर log x 2 इंटू log x डिवाइडेड बाई x। अब क्या करना है आपने, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को किस में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन थी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये मैंने क्या की, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सो सिंप्लीफाई होके आपके पास देखो बेटा ये टर्म बन रही है, log x रेज टू पावर x एज इट इज लिखा, x से x कैंसिल हो गया, 1/log x प्लस log इंटू log x प्लस 2। यहाँ पे देखो हमारे पास x था, x जब ऊपर लेकर गए तो पावर क्या आ गई, -1। तो हमारे पास जो टर्म है वो क्या बन रही है, x रेज टू पावर log x -1, 2 हमने बाहर ले लिया और log x एज इट इज आया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नाउ दिस इज अ टाइप 2। ये टाइप 2 है बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, कि आप लोग जो है वो और कौन सी टाइप के क्वेश्चंस में कंसीडर कर सकते हो। तो अभी हमने फर्स्ट टाइप पढ़ ली, जब हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल कंसीडर करते हैं तब लॉग लेते हैं। सेकंड केस क्या है, जब आपके पास दो फंक्शन या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तब भी आप क्या करोगे, लॉग कंसीडर करोगे। सो गिवन फंक्शन इज अ प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ अ नंबर ऑफ अ फंक्शन। अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो या तो प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट में है दो फंक्शंस के, तब भी आप लॉग कंसीडर करोगे। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इसमें मैंने एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स अपॉन जी एक्स दोनों ही फॉर्म एक ही क्वेश्चन में मैंने कवर कर ली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है और आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने लॉग बोथ साइड कंसीडर कर लिया। लॉग वाई की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखिए, ये लॉग ए अपॉन बी बन रहा है। तो लॉग ए अपॉन बी या हम लॉग एक्स अपॉन वाई भी बोल सकते हैं। लॉग एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो ये पूरी टर्म जो है मेरे पास ये क्या है, एक्स है, और ये पूरी टर्म क्या है मेरे पास, वाई है। तो लॉग एक्स अपॉन वाई क्या है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बन रही है, लॉग एक्स इंटू वाई। तो लॉग एक्स इंटू वाई मीन्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई के जो टर्म है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो यहाँ पे लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग टैन इनवर्स एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ रही है हमारे पास। ओके, और लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल की पावर होती है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई प्लस लॉग टैन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अंडर रूट था, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो लॉग के एंगल होती है, एंगल की जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे log e की वैल्यू क्या है, 1। आपने याद रखना है जो log e होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 1। तो log e की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग टैन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने बस सिंप्लीफिकेशन की है विद द हेल्प ऑफ लॉग, सो दैट कि जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाए और मैं उसका डेरिवेटिव जो है वो ईजिली कर सकूँ। तो अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, अभी जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया है। ओके,
सो यहाँ पे देखो log y की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्र log tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्र। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डेरिवेटिव बोथ साइड कंसीडर कर रही हूँ। log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx लिख दिया। यहाँ पे एक्स स्क्र का डेरिवेटिव को मैंने सेपरेट करके लिख दिया। सब अभी मैंने सिर्फ सब पे नोटेशन डाली है कि डेरिवेटिव किसका करना है, log tan इनवर्स x का, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करना है, log 1 प्लस एक्स स्क्र का। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने डेरिवेटिव करके डायरेक्ट 2x लिख दिया। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x होता है। डेरिवेटिव ऑफ log tan इनवर्स x है, तो हमें मालूम है कि log क्या करता है, जब log का हम डेरिवेटिव करते हैं जो एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, और साथ में हम मल्टीप्लिकेशन में ही एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो -1/2 एज इट इज़ आया। सेम यहाँ पे भी वही फॉलो होगा रूल कि log का जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे होता है, जो एंगल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र। ओके, नाउ 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1/tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्र। ये आपके पास डेरिवेटिव करके आए। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्र होता है। एंड डेरिवेटिव अब हमारे पास यहाँ पे था ये -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज़ लिखा, और 1 प्लस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x होता है। सो ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को। देन हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखो बेटा 2x को एज इट इज़ रखा, ये वाली टर्म एज इट इज़, क्योंकि अब यहाँ पे हम सब टर्म का डेरिवेटिव कर चुके हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 माइनस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज़ 2x हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया, ये जो y था इधर डिनोमिनेटर में वो दूसरी साइड में आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। y इंटू 2x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्र। सो y की वैल्यू में मैंने नेक्स्ट y की वैल्यू पुट कर दी नेक्स्ट स्टेप ने, और ये टर्म सारी एज इट इज़ लिख ली। दैट विल बी योर आंसर। ओके, आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है, आप पीछे रिवाइंड करके वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें, सो दैट कि आपके पास ये रिटर्न में क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे हो।